था आपका हमारे इस चैनल पर। तो आज हम कराने वाले हैं कक्षा 9 का ज्योग्राफी। ठीक है, तो ज्योग्राफी क्या है? जो पृथ्वी है उसका, जो पृथ्वी पे जो भी चीज़ है, ठीक है, जो अंदर में है, पृथ्वी के भूगर्भ का है, ठीक है, और पृथ्वी के जो तल पे है, ठीक है, तो उन सब का जो भी आकृति है, जो भी पर्यावरण है, सब कुछ क्या ज्योग्राफी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो ऑप्शन बी, ठीक है, आंसर जो है बी सही है। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ठीक है, तो आंसर ठीक है। नेक्स्ट है भारत का देशांतरी विस्तार जो है, ठीक है, तो भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? तो ऑप्शन ए है 68.7 डिग्री ईस्ट से 97.25 डिग्री ईस्ट तक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? तो ऑप्शन बी 82 डिग्री 30 ईस्ट। नेक्स्ट है भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32 लाख या फिर 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन ए। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो ऑप्शन बी है बोरदार पर्वत है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? ऑप्शन डी है, ठीक है, एवरेस्ट है। तो अगर आपको हमारे वीडियो से और भी कुछ चाहिए, जैसे कि मैप के बारे में जानना है, फिर और भी देशांतर अक्षांश रेखा है और ये सब क्या होता है, इनके बारे में फुल डिटेल्स चाहिए तो हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ उसकी एक सिंपल सा फॉर्मेट दिखा रहे हैं। ठीक है, इसका एक फुल डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे है, हर एक डिटेल से। ठीक है, तो हमारा जो अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? पूछा, अरावली पर्वत है और प्राचीन पर्वत है। गंगा का उद्गम क्या है? गंगा का उद्गम है गंगोत्री। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत से, तिब्बत के मानसरोवर झील से। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है जून में। ठीक है, राजस्थान में कम वर्षा का कारण क्या है? समुद्र से दूरी। पहले तो समुद्र से दूरी और दूसरी क्या है कि वहाँ पेड़ नहीं है। ठीक है, पश्चिमी घाट स्थित है। ठीक है, पश्चिमी घाट स्थित है दक्षिण भारत में, पश्चिमी घाट स्थित दक्षिण भारत में। दक्कन का पठार किस प्रकार का पठार है? ऑप्शन बी ज्वालामुखी पठार है। ठीक है, दक्कन का पठार। सुंदरवन डेल्टा किस नदी का है? गंगा नदी का। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा नदी कहाँ से बहती है? तो पश्चिम की ओर से बहती है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं असम में। कांटेदार वन पाए जाते हैं मरुस्थल में, क्योंकि वहाँ अगर पानी नहीं है तो क्या जो पत्तियाँ जो होगी वो सिकुड़ के पतली हो जाएगी, जिसकी वजह से उनका जो पानी का जो वाष्पोत्सर्जन का जो दर है वो कम होगा, जिससे पेड़ ज़्यादा देर तक टिके रहेंगे। इसलिए उनकी पत्तियाँ पतली होती है और कांटेदार होती है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश है, क्योंकि वो वहाँ पे उद्योग ज़्यादा है। भारत का उत्तरी सीमा बनाता है, भारत का उत्तरी सीमा कौन बनाता है? ऑप्शन ए हिमालय, हिमालय जो भारत की उत्तरी सीमा बनाता है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सी है? ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट है, और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है। जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त है, तो कंफ्यूज नहीं होना, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कोल में। इंदिरा पॉइंट है तो दक्षिण और इंदिरा कोल है तो उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी, एक मिनट, जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए? तो सभी के लिए, कपास के लिए, गेहूँ के लिए, जूट के लिए। ठीक है, देखते काली मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो कपास के लिए, काली मिट्टी में कपास अच्छा उगता है। ठीक है, नेक्स्ट है मानसून शब्द आया कहाँ से आया है? तो अरबी शब्द से। थार मरुस्थल स्थित है, कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह है मुंबई। ठीक है, पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह मुंबई है।
पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी में। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी में मिलते हैं। भारत की जनगणना होती है, ठीक है, प्रत्येक 10 वर्ष में। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? डेल्टा में। नेक्स्ट है, भारत का पूर्वी तट कहलाता है। भारत का पूर्वी तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल। भारत का पश्चिमी तट कहलाता है। भारत का पश्चिमी तट क्या कहलाता है? मालाबार। गोदावरी नदी किसे कहते हैं? दक्षिण गंगा को। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान क्या है? चेरापूंजी, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच क्या बहती है? नर्मदा नदी बहती है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या घनत्व कितना अधिक है? भारत का जनसंख्या घनत्व, भारत की जनसंख्या घनत्व अधिक है कहाँ? मैदानी क्षेत्रों में। मैदानी क्षेत्रों में इसलिए अधिक है, मैदानी क्षेत्रों में इसलिए अधिक है क्योंकि वहाँ पे क्या है? उद्योग और खेती बाड़ी होती है, ठीक है। हिमालय को कहते हैं, क्या कहते हैं हिमालय को? नवीन पर्वत, क्योंकि ये नवीनतम वलित पर्वत है। ये हाल फिलहाल की घटना है, ठीक है। ये प्राचीन नहीं, ये जो नवीन पर्वत है जो कुछ ही पहले, मतलब कुछ ही पहले वर्षों पहले वर्षों में ये इनका निर्माण हुआ था टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से। नेक्स्ट है, मानसून की वापसी होती है। मानसून की वापसी कब होती है? सी, अक्टूबर में होती है। लद्दाख स्थित है, कहाँ स्थित है लद्दाख? तो उत्तर भारत में लद्दाख स्थित है। अरावली पर्वत फैला, अरावली पर्वत कहाँ फैला हुआ? राजस्थान तक। भारत का पड़ोसी देश कौन नहीं है? तो ऑप्शन बी, भारत का पड़ोसी देश कौन नहीं है? तो रूस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत मानक समय रेखा गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ऑप्शन ए, इलाहाबाद के पास से। भारत का समुद्री तट लंबा है, लगभग कितना लंबा है? तो 7,516 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट है, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी कहलाती है, क्या कहलाती है? तो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। तो जल के द्वारा लाया गया तो जलोढ़, ठीक है। भारत की राजधानी स्थित है, कहाँ स्थित है? उत्तरी मैदान में स्थित है। भारत की राजधानी उत्तरी मैदान में स्थित है। नेक्स्ट, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? ए, सिक्किम है, क्योंकि सबसे छोटा है, ठीक है। और सिक्किम है। और क्या ब्रह्मपुत्र भारत में ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, तो कहाँ से करती है? तो बी है, असम से प्रवेश करती है। नेक्स्ट है, दक्कन पठार स्थित है। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिण भारत में। प्राकृतिक वनस्पति निर्भर करती है, क्या? सभी, ठीक है। जलवायु, मिट्टी और वर्षा, ये तीनों क्या प्राकृतिक वनस्पति निर्भर करती है। भारत का पूर्वी तट मैदान कहलाता है। भारत का पूर्वी तट मैदान क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। भारत का पश्चिमी तट मैदान क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी, ठीक है, मालाबार तट। नेक्स्ट है, हिमालय की 3 श्रेणियाँ। हिमालय की 3 श्रेणियाँ, 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी है? आंसर बी, ठीक है, हिमालय की 3 श्रेणियाँ। सबसे ऊंचा हिमालय श्रेणी कौन? सबसे ऊंचा हिमालय श्रेणी है हिमाद्री, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन है? बंगाल की खाड़ी है। काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? रेगुर। लाल मिट्टी का रंग होता है, लाल मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल मिट्टी का रंग किस कारण होता है? तो लोहे के कारण, आयरन, उस जिस कारण से मंगल ग्रह का जो कलर है लाल है, आयरन के कारण, उसी प्रकार से आयरन ऑक्साइड की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है, जलवायु का मुख्य तत्व नहीं है। जलवायु का मुख्य तत्व कौन नहीं है? ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी, जो जनसंख्या है जलवायु का मुख्य तत्व नहीं है, कि जनसंख्या बढ़ने या घटने से जलवायु में कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु कैसी है? तो और ऐसे में उष्णकटिबंधीय मानसूनी। मानसून की उत्पत्ति का कारण क्या है? ठीक है, तो स्थल और जल का असमान ताप, ठीक है। मानसून का जो उत्पत्ति का कारण क्या है? स्थल और जल का असमान ताप। पश्चिमी विक्षोभ लाता है। पश्चिमी विक्षोभ क्या लाता है? तो बर्फबारी लाता है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत की सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। सुंदरबन
जो वनस्पति है वो है। सुंदरवन वनस्पति कहाँ पे है? तो मैंग्रोव वन में। नेक्स्ट है कांटेदार वन पाए जाते हैं। कांटेदार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में। हिमालय का निर्माण हुआ है कहाँ से हुआ है? तो प्लेट के टकराव से, जैसे टेक्टोनिक प्लेट टकराया था तो उससे बोर्ड उभार पैदा हुआ और वहाँ पे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। धीरे धीरे जब ऊंचाई बढ़ी तो तापमान घटने लगा और वहाँ पे ठंड से बर्फ बन गया। ठीक है, हिमालय का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा पठार है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन है? तो दक्कन का पठार है। छोटा नागपुर पठार प्रसिद्ध है किस लिए? तो खनिजों के लिए, क्योंकि इस पठार में खनिज की मात्रा सबसे अधिक है। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? और तो ऑप्शन बी गुजरात का है। भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है चेरापूंजी में। मरुस्थलीय क्षेत्र में मुख्य वनस्पति है कांटेदार झाड़ियाँ। नदी का डेल्टा बनता है, किससे बनता है? समुद्र में गिरते समय डेल्टा बनता है। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है कहाँ है? गंगा नदी। कर्क रेखा गुजरती है मध्य भारत से। भारत की जनसंख्या विश्व में स्थान रखती है, कितने नंबर पे है? प्रथम स्थान पे। जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? उच्च जन्म दर। ठीक है, शीतकाल में भारत में हवाएं चलती हैं उत्तर पूर्व में। समुद्र तट की कुल लंबाई का भाग, समुद्र तट की कुल लंबाई का भाग है। ठीक है, तो कितना है? ऑप्शन 7,516 भारत में। ठीक है, गंगा नदी गिरती है कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। विंध्य पर्वत स्थित है कहाँ? विंध्य पर्वत कहाँ स्थित है? तो विंध्य पर्वत स्थित है मध्य भारत। नेक्स्ट है गोदावरी नदी गिरती है कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है गोदावरी नदी। भारत में सबसे अधिक घनत्व है, अधिक घनत्व भारत में सबसे अधिक घनत्व कहाँ पर है? तो बिहार में। नीलगिरी पर्वत मिलन बिंदु, नीलगिरी पर्वत का मिलन बिंदु कहाँ पर है? तो ऑप्शन बी पूर्वी और पश्चिमी घाट। जलोढ़ मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है क्योंकि पोषक तत्व अधिक होता है। जलोढ़ मिट्टी जहाँ तहाँ से मिट्टी को उसमें पोषक तत्व को क्या है कि लेकर आती है और नदियों में बहा देती है, तो वो क्या उसमें अधिक मात्रा में पोषक तत्व होता है। ठीक है, ठीक है। भारत का दक्षिण छोर है, भारत का दक्षिण छोर कौन है? तो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। पूर्वोत्तर भारत में मुख्य नदी, पूर्वोत्तर भारत में मुख्य नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है भारत की कुल जनसंख्या लगभग 2021 के अनुमान भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन सी 140 करोड़। पठारी क्षेत्र 2021 के अनुमान। ठीक है, हाँ, और 2011 के अनुमान से 121 करोड़ है, जो बढ़ के 2021 में 140 करोड़ रुपये। पठारी क्षेत्र उपयुक्त है, पठारी क्षेत्र किसके लिए उपयुक्त है? खनन के लिए, क्योंकि पठारों में बहुत अधिक मात्रा में क्या मतलब खनिज प्राप्त होते हैं। भारत का सबसे ठंडा स्थान कहाँ है? तो लेह लद्दाख में। ठीक है, मानसून की वापसी होती है कहाँ पे होती है? सी अक्टूबर में होती है। नदी द्वारा काटकर बनाई गई घाटी है। ठीक है, तो नदी द्वारा जो काटकर बनाई गई घाटी कैसी होती है? तो वी आकार की होती है। ठीक है, कैसी है? वी आकार की होती है। ठीक है, देखते हिमालय की निचली श्रेणी है। हिमालय की निचली श्रेणी क्या? सबसे निचली श्रेणी जो है वो है शिवालिक। गंगा और यमुना मिलती है कहाँ मिलती है? तो वो प्रयागराज में मिलती है। भारत का मानक समय अंतर है, भारत का मानक समय अंतर है कितना है? भारत का मानक समय अंतर कितना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी GMT 5:30। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसांख्यिकी। भारत की सीमा लगती है कुल कितने देशों से लगती है? तो भारत की सीमा लगती है कुल 7 देशों से। ठीक है, नेक्स्ट है नर्मदा और ताप्ती बहती है। नर्मदा और ताप्ती बहती है कहाँ बहती है? तो वो बहती है पश्चिम में। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति निर्भर करती है। प्राकृतिक वनस्पति किस पर निर्भर करती है? तो सभी पर निर्भर करती है। जलवायु, मिट्टी और स्थलाकृति। जलवायु और मिट्टी और स्थलाकृति जैसे होगी उसकी वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति उस प्रकार की होगी। तो ये रहा इस वीडियो का, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।